अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रिजवान नकवी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमर्स उस्ताद। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू रेवेन्यूज़। यानी कि जो रेवेन्यूज से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं उनका हम लोग एनालिसिस कैसे करेंगे। इससे पहले हम लोग एसेट्स का एनालिसिस सीख चुके हुए हैं, एक्सपेंसेस का एनालिसिस भी सीख चुके हुए हैं, ठीक है। और आज हमने रेवेन्यूज़ का एनालिसिस करना है। अभी तक जितनी भी पिछली वीडियोस हैं उन सब के लिंक्स जो हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप लोग प्रीवियस वीडियोस देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पर सारे वीडियोस के लिंक्स मौजूद हैं, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेवेन्यूज़ को। तो रेवेन्यूज़ के रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आपके सामने हैं। ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कैसे वर्क करते हैं और इनको कैसे याद रखा जा सकता है, इसकी भी वीडियो मैंने पहले बना दी हुई है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो रेवेन्यूज़ का जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है वो कुछ इस तरह है कि रेवेन्यूज़ में जब कमी होगी तो हम उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, और जब रेवेन्यूज़ में इजाफा होगा तो हम उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। इसके साथ साथ आज हमारे कुछ एसेट्स भी आएंगे, इसलिए एसेट का रूल भी एक दफ़ा रिवाइज कर लें कि एसेट में जब इजाफा होगा तो उसको हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, और जब कमी होगी तो उसको हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। आज हम लोग एक्सपेंसेस, लाइबिलिटीज़ या कैपिटल की बात नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ एसेट्स और रेवेन्यूज़ की बात करेंगे, और मेन हमारा जो फोकस होगा वो रेवेन्यूज़ पे होगा, ठीक है। ट्रांजैक्शंस की तरफ डायरेक्ट चलते हैं। आपके सामने मैंने कुछ ट्रांजैक्शंस लिखी हैं और हम लोग इनको एनालाइज करते हैं, और एनालिसिस का क्या मतलब है ये डिस्कस करते हैं, और फिर आप आखिर पे एक ट्रांजैक्शन आपको खुद से करने के लिए दूंगा, वो आप लोग खुद से करिएगा, और उसकी जो डिटेल होगी, जो आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, वो एक्सप्लेनेशन आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वहाँ से मैं चेक करके आपको फीडबैक दे दूंगा कि आपकी ट्रांजैक्शन का एनालिसिस आपने ठीक किया या गलत किया। अच्छा जी, तो हमारी आज की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो हैं रेवेन्यू से रिलेटेड। तो रेंट रिसीव्ड इन कैश ₹5000, ये पहली ट्रांजैक्शन आपके सामने लिखी हुई है। एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि हमने इस ट्रांजैक्शन में से अकाउंट्स फाइंड आउट करने हैं कि कौन कौन से अकाउंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं। फिर उन अकाउंट्स की हमने नेचर या टाइप बतानी होती है। उसके बाद हमने उसमें प्लस माइनस बताना होता है। प्लस का मतलब है इजाफा और माइनस का मतलब है कमी, यानी कि उस अकाउंट में इजाफा हो रहा है या कमी हो रही है। उसके बाद हम लोग बताएंगे कि वो पर्टिकुलर अकाउंट डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा या क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। ये सारा कुछ फाइंड आउट करना ये कहलाता है एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। अच्छा जी, तो आपके सामने जो ट्रांजैक्शन लिखी है उसमें देखें तो रेंट रिसीव्ड इन कैश, रेंट रिसीव किया, किराया हमने वसूल किया इन कैश, कैश की शक्ल में। तो मैंने आपको बताया था कि बेसिकली आपने ये देखना होता है कि किस चीज़ में इजाफा या कमी हो रही है। जिस चीज़ में इजाफा या कमी हो रही है नॉर्मली वही आपका अकाउंट होता है। तो अकाउंट को फाइंड आउट करना बहुत इजी है, कोई इतना मुश्किल या टेक्निकल काम नहीं है। तो इसमें आपके सामने लिखा हुआ है रेंट रिसीव्ड, तो एक तो आपका अकाउंट बन गया रेंट। आप इसको खाली रेंट भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको रेंट रिसीव्ड लिख दें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि खाली रेंट लिखा हो तो आमतौर पे उसको एक्सपेंस समझा जाता है। तो अगर साथ रिसीव्ड का वर्ड आप लिख देते हैं तो वो क्लियर हो जाता है कि ये रेवेन्यू है। अच्छा जी, तो रेंट हमने रिसीव किया, तो एक तो अकाउंट ये हो गया, और ये रेंट जो है ये हमारी आमदनी है, इसमें इजाफा हो रहा है, हमें पता चल गया कि एक अकाउंट तो हो गया रेंट। अब ज़ाहिर बात है जो हमने किराया वसूल किया है वो इन दी फॉर्म ऑफ कैश है। अगर कैश की शक्ल में ये हम रिसीव कर रहे हैं तो कैश में भी इजाफा हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा अकाउंट हमारा क्या हुआ, कैश। तो ये दो अकाउंट्स मिल गए। रेंट वसूल किया है इन द फॉर्म ऑफ कैश, तो यही दो अकाउंट्स हैं। अब इनकी नेचर लिखते हैं। तो रेंट रिसीव कर रहे हैं तो ये हमारा रेवेन्यू है, और कैश हमारा एसेट होता है। अब ये जो नेचर या टाइप है ये कहाँ से पता चलती है, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी एक्सप्लेन किया था। इस लेक्चर में फिर एक दफ़ा बता देता हूँ कि अकाउंटिंग में
5 किस्म के अकाउंट्स होते हैं, यानी कि अकाउंट्स की टोटल 5 टाइप्स हैं। आपने हर अकाउंट को देखना होता है कि वो कौन सी टाइप में फॉल करता है। तो 5 टाइप्स कौन सी हैं, ये आपके सामने लिखी हुई हैं: एसेट्स, एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज, लाइबिलिटीज और कैपिटल। तो अभी हमने 2 अकाउंट्स कौन से ढूंढे हैं, रेंट रिसीव्ड और कैश। तो रेंट रिसीव्ड, अब देखें हमने किराया वसूल किया, तो वो कौन सी कैटेगरी में या कौन से टाइप में फॉल करेगा। हम रेंट वसूल कर रहे हैं तो वो हमारी क्या बन रही है, आमदनी, इसलिए वो रेवेन्यूज़ वाले टाइप में फॉल करता है। तो हमने उसके सामने लिख दिया रेवेन्यूज़, ठीक है। और कैश बहुत दफ़ा एक्सप्लेन हो चुका है, पिछली तमाम वीडियोस में एक्सप्लेन हो चुका है। तो कैश हमारे बिजनेस के लिए क्या होता है, एसेट, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब प्लस माइनस लगाते हैं। तो रेवेन्यूज़ में यानी कि आमदनी में इजाफा हो रहा है या कमी हो रही है। हम लोगों ने अभी रेंट रिसीव किया, तो जाहिर बात है हमारे रेवेन्यूज़ में, आमदनी में इजाफा हुआ, ठीक है। और एसेट यानी कि कैश, कैश में इजाफा हुआ या कमी हुई है, बिल्कुल इजाफा हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, प्लस। अब देखें दोनों चीज़ों में इजाफा हो रहा है, लेकिन डेबिट और क्रेडिट में जाके आप देखेंगे कि क्या रूल के अकॉर्डिंग क्या इनकी साइड बनती है। आपको पता है कि जब रेवेन्यू में इजाफा हो, तो अभी हम पढ़ के आए हैं, रेवेन्यू में इजाफा हो तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। और दूसरे नंबर पे क्या है, एसेट में इजाफा, तो एसेट में इजाफा तो उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि हमेशा ऐसा ही होगा कि अगर 2 अकाउंट्स हैं, तो अगर एक अकाउंट डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो रहा है तो दूसरा लाजमी तौर पे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। और अगर एक अकाउंट क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हो रहा है तो लाजमी है कि दूसरा डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, अगर 2 ही अकाउंट्स हैं तो। अगर 2 से ज़्यादा है तो वो हम लोग आने वाली लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर किसी ट्रांजैक्शन में 2 से ज़्यादा अकाउंट्स आ जाते हैं तो फिर उनमें कैसे उनको हम लोग देखेंगे और कैसे उनको डेबिट क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये भी हो गया क्लियर। ये पहली ट्रांजैक्शन अगर आपको समझ आ गई है तो इसी की बेस पे हम लोग दूसरी ट्रांजैक्शन सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी ट्रांजैक्शन देखें तो यहाँ पर आप क्या रिसीव कर रहे हैं, कमीशन रिसीव्ड बाय चेक ₹4000। अभी हमने कमीशन लिया है, कमीशन रिसीव कर रहे हैं, तो पहला अकाउंट तो फ़ौरन ही हमें समझ आ गया, कमीशन रिसीव्ड, ठीक हो गया। अब दूसरा अकाउंट कौन सा है इसमें, अब ये जो कमीशन हमें मिला है ये कैश की शक्ल में नहीं मिला बल्कि एक चेक की शक्ल में मिला है। तो आमतौर पे ये समझा जाता है कि जब हमें चेक मिलता है तो हम उसको डिपॉजिट करवाते हैं बैंक में, और हम यही सपोज कर रहे हैं यहाँ पर कि वो जो चेक हमें मिला है वो हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, क्योंकि उसी बैंक के थ्रू हमारा जहाँ पर अकाउंट है उसके थ्रू ही हमारे अकाउंट में अब ये पैसे आएंगे। अब ये कैश की शक्ल में हमारे पास पैसे नहीं आएंगे, ये हमारे बैंक बैलेंस में इजाफा करेंगे। तो दूसरा अकाउंट, अब जिस चीज़ में इजाफा हो रहा है या होगा वो कौन सा है, चेक। और चेक मतलब बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक, ये हमारा बैंक बैलेंस जो है उसमें इजाफा होगा। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं, नेचर या टाइप बताते हैं। कमीशन रिसीव, बिल्कुल उसी तरह ये रेवेन्यू है हमारा, जैसे रेंट रिसीव्ड वो भी रेवेन्यू है, कमीशन रिसीव्ड वो भी रेवेन्यू है, ठीक है। अच्छा जी, ये रेवेन्यू हो गया। और बैंक बैलेंस ये हमारा एसेट होता है, जैसे कैश हमारे पास पड़ा हुआ है जो, वो भी एसेट है, और जो हमारे बैंक में पैसे पड़े हुए हैं वो भी हमारा एसेट है। अब आगे चलते हैं, प्लस माइनस लगाते हैं। तो आप देखें कमीशन रिसीव करने से आमदनी में यानी कि रेवेन्यू में इजाफा हुआ, इसी तरह हमारे बैंक बैलेंस में भी इजाफा हुआ, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं, डेबिट क्रेडिट के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, रेवेन्यू में इजाफा हो रहा है तो क्या होगा जी, कौन सी साइड पे रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड पे, ठीक है। और दूसरे नंबर पे क्या हो रहा है, एसेट में इजाफा, तो एसेट में इजाफा हो तो उसको हम क्या करते हैं जी, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अभी देखें तो इनके ऑलमोस्ट सेम ही इनका एनालिसिस बन रहा है, रेवेन्यू और एसेट, और दूसरी ट्रांजैक्शन में भी क्या आ रहा है, रेवेन्यू एंड एसेट, दोनों में इजाफा हो रहा था पहली ट्रांजैक्शन में, इधर भी दोनों में इजाफा हो रहा है। पहली ट्रांजैक्शन में भी हमने रेवेन्यू में इजाफे को क्रेडिट किया था, यहाँ पर भी रेवेन्यू में इजाफे को क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। पहली ट्रांजैक्शन में एसेट में इजाफा हुआ था तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हुआ था, यहाँ पर भी एसेट में इजाफा हो रहा है तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये सेम ट्रांजैक्शंस हैं, ऐसी कोई भी किसी भी किस्म का आपने रेवेन्यू रिसीव किया है वो रेवेन्यू आपका पहला अकाउंट बन जाता है।
और दूसरे नंबर पे देख लें अगर कैश की शक्ल में है, कैश ट्रांजैक्शन है तो कैश आ जाएगा दूसरा अकाउंट, जैसा कि इधर हुआ था पहली ट्रांजैक्शन में। और अगर कोई चेक वगैरह वसूल किया है तो फिर बैंक का दूसरा अकाउंट बन जाता है। प्रैक्टिस, अब यही प्रैक्टिस आगे चलती जाएगी। अब देखें एक और ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। ट्रांजैक्शन नेक्स्ट है लीगल फ़ी रिसीव। हमने कोई कानूनी सर्विसेज, लीगल सर्विसेज हमने कोई प्रोवाइड किए हैं, तो उसके बदले में हमें फ़ीस मिली है, हम उसको लीगल फ़ी का नाम दे रहे हैं। तो लीगल फ़ी रिसीव्ड ₹2000। तो पहले नंबर पे हमें फ़ौरन ही एक अकाउंट तो पता चल गया। अब हमारी जो आमदनी आ रही है, जो हम लोग रिसीव कर रहे हैं, उसका नाम क्या है? लीगल फ़ी। ठीक है, तो ये हमारा अकाउंट बन गया। ठीक है, ओके। दूसरे नंबर पे कौन सा बनेगा जी? अब यहाँ पर दूसरा तो कोई लिखा ही नहीं हुआ कि ये जो लीगल फीस है ये इन द फॉर्म ऑफ कैश है या इन द फॉर्म ऑफ चेक है, ये तो नहीं पता। तो याद आया ये कौन सी ट्रांजैक्शन है जिसमें कोई क्लू नहीं है, नो क्लू वाली। तो इसका मतलब है कि ये कैश ट्रांजैक्शन है। तो हमने जो फ़ी रिसीव की है वो इन द फॉर्म ऑफ कैश है, तो डेफिनेटली दूसरा अकाउंट फिर क्या बनेगा? कैश। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं, नेचर बताते हैं। लीगल फ़ी हम रिसीव कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारे लिए क्या बन गया? रेवेन्यू। ओके। कैश बहुत दफ़ा हो चुका है, इसको हम लोग एसेट कहते हैं। अच्छा जी, आप लोग यहाँ पर लीगल फ़ी भी लिख सकते हैं अकाउंट का नेम, और लीगल फ़ी रिसीव्ड भी लिख सकते हैं, दोनों ही ठीक है। अच्छा जी, अब प्लस माइनस लगाते हैं। तो प्लस माइनस में देखें रेवेन्यू में इजाफा हो रहा है या कमी हो रही है? इजाफा हो रहा है, हमने अभी रिसीव किया तो हमारी आमदनी में इजाफा हुआ। एसेट में यानी कि कैश में, इसमें भी इजाफा हुआ। ठीक है, तो सेम हो जाएगा आगे भी। रेवेन्यू में इजाफा हो रहा है तो उसको क्या करेंगे जी? क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। और नीचे क्या हो रहा है? एसेट में इजाफा हो रहा है तो उसको हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। बाकी सारा कुछ सेम सेम चला रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में लिखा हुआ है चार्ज कस्टमर फॉर सर्विसेज रेंडर्ड। हमने अपने कस्टमर को चार्ज किया है, यानी कि हमने उससे कुछ चार्जेस लिए हैं। किस चीज़ के? सर्विसेज रेंडर्ड। हमने कोई सर्विसेज, कुछ खिदमात हमने उसको दी थी। हो सकता है कि ये कोई लीगल सर्विसेज हों या कोई एजेंसी की कोई सर्विसेज हों, कोई भी सर्विसेज हो सकती हैं। ठीक है, तो कोई हमने सर्विसेज दी हैं, कुछ खिदमात दी हैं, और उसके बदले में हमने उससे चार्जेस लिए हैं। ठीक है, तो इसको अब आप नाम क्या देंगे? इसको नाम दिया जाएगा सर्विस चार्जेस। लेकिन अगर आप चार्जेस का वर्ड लिखते हैं तो वो आमतौर पे पढ़ने वाले को ये लगता है कि जैसे ये कोई एक्सपेंस है, इसलिए हम लोग सर्विस रेवेन्यू उसको लिख देते हैं, ताकि कंफर्म हो जाए कि ये रेवेन्यू है, हमने कोई सर्विस प्रोवाइड की है। रेंडर्ड का मतलब होता है प्रोवाइड करना, मुहैया करना। तो हमने कोई सर्विसेज दी हैं और उसके बदले में हमने पैसे लिए हैं। तो अब सर्विस का नाम तो नहीं बताया गया यहाँ पर, इसलिए हम लोग खाली सर्विस रेवेन्यू ही लिख देते हैं अकाउंट। अब दूसरे नंबर पे अकाउंट जो बनेगा वो डेफिनेटली अब कैश ही बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये कैश ट्रांजैक्शन है। अच्छा जी, सर्विस रेवेन्यू क्या चीज़ है? ये तो रेवेन्यू है। ओके, और कैश हमारा किस कैटेगरी में फॉल करेगा? एसेट में। प्लस माइनस लगाते हैं। रेवेन्यू में इजाफा हो रहा है, डेफिनेटली इजाफा हो रहा है, और कैश में भी इजाफा हो रहा है। ठीक है, रेवेन्यू में इजाफा हो रहा है तो उसको हम क्रेडिट साइड पे नोट करेंगे, और एसेट में इजाफा हो रहा है तो उसको हम डेबिट साइड पे नोट करेंगे। ठीक है, बाकी सारा देखें सेम चल रहा है, सिर्फ यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है? कमीशन रिसीव, लीगल फ़ी रिसीव्ड, सर्विस रेवेन्यू रिसीव्ड, यानी कि जो रेवेन्यू है उसका सिर्फ नेम चेंज हो रहा है, बाकी ऑलमोस्ट सेम ही चला आ रहा है सारा कुछ। तो जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं रेवेन्यू से रिलेटेड, वो 19-20 के फ़र्क के साथ ऐसे ही उनका सबका एनालिसिस होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एक और आगे ट्रांजैक्शन, सर्विस रेवेन्यू 7000 रुपीज़ हमने रिसीव किए। तो यहाँ पे क्या करेंगे जी? हम लिखेंगे सर्विस रेवेन्यू। देखिए ये बिल्कुल सेम वैसे ही हो गया जैसे ऊपर वाली ट्रांजैक्शन हमने सॉल्व की थी, बिल्कुल वैसे ही इसका एनालिसिस बन रहा है। तो ये सर्विस रेवेन्यू एक अकाउंट बन गया। अब दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा, आप बताएंगे? जी बिल्कुल ठीक आपने बताया कि ये कैश बनेगा।
क्योंकि ये ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसमें कोई क्लू मौजूद नहीं है, तो ये कैश ट्रांजैक्शन है। आगे चलते हैं, अब इसकी टाइप बताते हैं। सर्विस रेवेन्यू, ये तो नाम से ही पता चल रहा है ये रेवेन्यू है, ठीक है। और कैश बहुत अच्छी तरह याद हो चुका है कि ये एसेट है। हाँ जी, तो रेवेन्यू में इजाफा हो रहा है या कमी हो रही है? हमने अभी अभी रेवेन्यू रिसीव किया तो इजाफा हुआ है, और एसेट में यानी कि कैश में भी इजाफा हुआ है। और आपको पता चल गया होगा, अब तो याद हो गया, रेवेन्यू में इजाफा हो तो हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, और एसेट में इजाफा हो तो हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, इजी हो गया। एक और प्रैक्टिस के लिए ट्रांजैक्शन सॉल्व कर लेते हैं। अब सिर्फ वर्डिंग चेंज की हुई है, डिफरेंट तरह से रेवेन्यूज़ की मैंने खुद से इसको ऐसे शफल किया और मुख्तलिफ़ किस्म की वर्डिंग इसको इस ट्रांजैक्शन में लिखी है ताकि थोड़ा सा ये टफ़ हो जाए। लेकिन आप देखेंगे कि एनालिसिस सबका सेम ही है, वर्डिंग चाहे जो भी आ रही। अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ रेंट रिसीव्ड। आपने तो ये चीज़ पे फोकस करना है कि आप क्या रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या लिखा हुआ, रेंट रिसीव्ड बाय सब लेटिंग अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग का कुछ हिस्सा हमने किराए पे दिया और उससे हमें किराया वसूल हुआ। तो बेसिकली तो आप देख रहे हैं हमें रिसीव क्या हो रहा है, रेंट, ठीक है। तो आपने तो इसी पे फोकस रखना है। अगर कमीशन रिसीव हो रहा है तो कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव हो रहा है तो रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो इंटरेस्ट रिसीव्ड। कुछ भी आपको जो सर्विस, जो भी आपकी आमदनी आ रही है, उस आमदनी का नेम आपने लिखा है। जो आपका रेवेन्यू है मेन, बेसिकली तो वो अकाउंट है। वो रेवेन्यू आपको बेशक हो सकता है किसी गाड़ी को आपने किराए पे दिया है, या आपने कोई मशीनरी किराए पे दी है, या आपने बिल्डिंग का पार्ट किराए पे दिया है, या आपने कोई ज़मीन का टुकड़ा किराए पे दिया है। कुछ भी आपने किराए पे दे के आपने रेंट रिसीव किया है, तो बेसिकली जो आपकी आमदनी आ रही है, जो आपका रेवेन्यू है, वो तो रेंट है। इसलिए आपने अपने रेवेन्यू का नेम लिखना है यहाँ पर, रेंट रिसीव्ड। दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा यहाँ पर, कैश, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अच्छा, दूसरे में कंफ्यूज नहीं हो जाना यहाँ पर कि यहाँ पर बिल्डिंग भी आया हुआ है, ये मतलब इस हो सकता है कि यहाँ पे बिल्डिंग हो। तो अगर कुछ ऐसी कन्फ्यूजन हो तो आप एक मिनट रुक के आप वहाँ पर सोच सकते हैं कि देखें ज़रा, बिल्डिंग में इजाफा या कमी हुई है, यानी कि आपने कोई नई बिल्डिंग थोड़ी खरीदी। अगर बिल्डिंग खरीदी होती तो बिल्डिंग में इजाफा होता, तो यहाँ पर हम दूसरा अकाउंट बिल्डिंग लिख देते, ठीक है। या बिल्डिंग हमने कोई बेच दी हो जिससे हमारी बिल्डिंग्स में कमी हो गई हो, ऐसा भी नहीं हुआ, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, हम लोगों का यहाँ पर कैश मिल रहा है, बिल्डिंग ना हमसे जा रही है, ना कोई नई बिल्डिंग हमारे पास आ रही है। इसलिए ना तो बिल्डिंग में कमी हो रही है और ना ही बिल्डिंग में इजाफा हो रहा है, इसलिए बिल्डिंग का अकाउंट यहाँ पर नहीं आ सकता। तो हमें किराया वसूल हुआ, तो अभी सोचें किराया वसूल होने से किस चीज़ में इजाफा होगा, कैश में, बिल्डिंग में नहीं, ठीक है। इसलिए सेकंड अकाउंट जो है यहाँ पर कैश बन गया। आगे चलते हैं। अब तो इसकी टाइप्स हमें बिल्कुल अच्छी तरह याद होगी है, नेचर, रेंट रिसीव मतलब ये हमारा रेवेन्यू बन गया, ठीक है। कैश आंखें बंद करके अब तो एसेट लिख दें। अच्छा जी, रेवेन्यू में इजाफा हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, और कैश में भी इजाफा हो रहा है, ठीक है। रेवेन्यू में इजाफा हो तो क्रेडिट करते हैं, और एसेट में इजाफा हो तो डेबिट करते हैं। बाकी तो सारा कुछ रट गया, बार बार वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। सेकेंड लास्ट ट्रांजेक्शन है कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम मूसा ₹1000। ये एक और कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट मैंने आपके लिए बनाई है ताकि हर तरह की स्टेटमेंट जो है वो आपके सामने आ जाए। इसके बाद जब हम लोग मेन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें तो मैं काफ़ी सारी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स डालूंगा, और कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स से ही आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ज़्यादा मजबूत होंगे और आपको क्लियरेंस उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी। अच्छा जी, कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम मूसा ₹1000। अब यहाँ पर बेसिकली आप क्या रिसीव कर रहे हैं, कमीशन। तो एक तो अकाउंट हो गया कमीशन रिसीव्ड, ठीक हो गया। दूसरा अकाउंट कौन सा होगा, दूसरा अकाउंट कुछ लोग सोचेंगे कि मूसा बनेगा दूसरा अकाउंट। अब मूसा तो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, दूसरा अकाउंट क्या होना चाहिए। देखें, आपने पढ़ा हुआ है ट्रांजैक्शंस में, अगर आपको एक लेक्चर याद हो, मैंने एक लेक्चर आपको इस चीज़ पे दिया था कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन में।
तो उसमें मैंने आपको बताया था कि नेम ऑफ सेलर और बायर अगर ट्रांजैक्शन में आ जाए तो इसका मतलब है कि वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट बेस्ड होती है और उसमें कैश नहीं आ सकता। हो सकता है इस कॉन्सेप्ट को लेके कुछ लोग इस ट्रांजैक्शन को कंफ्यूज कर बैठे। ट्रांजैक्शन तो कंफ्यूज नहीं होगी, खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड कमीशन रिसीव फ्रॉम मूसा। अब ज़रा सोचें, मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया था उसमें मैंने लिखा था नेम ऑफ सेलर और बायर, ठीक है। ट्रांजैक्शन में इस वक्त मूसा का नाम आया, क्या मूसा हमसे कोई चीज़ इस वक्त खरीद रहे? नो। क्या हमें वो कोई चीज़ बेच रहा है? नो। इसका मतलब है कि मूसा ना यहाँ पर सेलर है और ना ही बायर है, तो आप इसको इग्नोर कर दें। जब किसी का नेम आए और वो सेलर या बायर के अलावा किसी का नेम हो तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। ये आपका ना डेटर बन रहा है ना क्रेडिटर। मूसा जो इस वक्त नाम है, ना आपका डेटर है ना क्रेडिटर, इसलिए आप इसके नाम को इग्नोर कर दें। अगर इसको इग्नोर कर देते हैं तो बाकी ट्रांजैक्शन आपके पास क्या बची? बाकी ट्रांजैक्शन ही सिर्फ थोड़ी सी रहेगी, कमीशन रिसीव्ड, बस। तो कमीशन रिसीव्ड अगर खाली ट्रांजैक्शन हो तो आप बताएं दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा? जी, अब तो हो गया ना क्लियर। अब ये बनेगा कैश। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो कमीशन रिसीव्ड हमारे बिजनेस के लिए क्या बन गया? रेवेन्यू, ठीक है। और कैश का मैं आपको नहीं बताऊंगा। अच्छा जी, रेवेन्यू में इजाफा हो रहा है, बिल्कुल, और एसेट में भी इजाफा हो रहा है। जब रेवेन्यू में इजाफा हो तो उसे क्रेडिट साइड पे नोट करते हैं, जबकि एसेट में इजाफा हो तो उसे डेबिट साइड पे नोट करते हैं, ठीक है। लास्ट ट्रांजैक्शन आपके सामने इस वक्त मौजूद है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ₹2000। ये मूसा वाली ट्रांजैक्शन के बिल्कुल मिलती जुलती सी ट्रांजैक्शन है। तो आपने इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके आप उसकी पिक बना के स्क्रीनशॉट लेके मुझे शेयर करें कमेंट सेक्शन में, तो मैं चेक करके आपको कमेंट वापस कर दूंगा कि इसमें कोई प्रॉब्लम है या बिल्कुल ये ठीक है। अच्छा जी, आई होप कि आज आपको रेवेन्यूज़ वाली जो ट्रांजैक्शंस हैं उनकी अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर कोई आपका सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके कॉमर्स लाइन में रिलेटेड कोई भी आपका रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ शेयर करें, हो सकता है किसी का भला हो जाए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।